देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के छात्रों द्वारा समय समय पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन तो हुआ है। इस बार जो है विश्वविद्यालय में उन्होंने जो वाइस चांसलर है उनका जो विरोध है वो किया है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपने पुतला जला करके वीसी का विरोध प्रदर्शन भी किया है और जो छात्र को गिरफ्तार करने की भी बात है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह बीजेपी सरकार और आज के वाइस चांसलर दोनों मिले हुए हैं। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि एक आम छात्र जो सड़क पर संघर्ष करता है वो छात्र राजनीति में आ गया है। उसी को देखते हुए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। उसी तरह विश्वविद्यालय प्रशासन में वीसी ऐसे घोटाले कर रही है जिसको उजागर करने का काम एक आम छात्र प्रतिनिधि यहाँ का करता है। लेकिन जब भी प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय ऑफिस में या वाइस चांसलर के ऑफिस में जाता है तो वो उनकी बात ना सुनकर सीधे पुलिस प्रशासन को बुलाकर उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं। आज एक हमारा साथी जिसको आम उसकी मांगों के लिए 14 दिन की जेल भेज दिया गया है। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन में आप लोगों ने तो हत्या की है, स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूब कर मर गया, हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने फांसी खा ली, तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ गया था? तब ये न्यायालय कहाँ गया था कि इनको आपने इन लोगों पे मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए? लेकिन यहाँ का एक आम छात्र जब इस चीज़ की आवाज़ उठाता है तो सीधा मुकदमों का सहारा लेकर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसके विरोध में आज हमने वाइस चांसलर का पुतला फूंका है और जल्द से जल्द हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसी भ्रष्ट कुलपति को जल्द से जल्द इस पद से हटाया जाए ताकि भविष्य स्टूडेंट्स का उजागर रहे। देखिए शुभम, इससे पहले भी अगर वो कहे तो कि आपने जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी अपने तमाम साथियों के साथ प्रदर्शन किया था, सबने देखा था। उसके बाद भी जो छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी मतलब क्या अभी कुछ है नहीं कि कब नहीं? बिल्कुल, देखिए सरकारें डरी हुई है। सरकारें ये चाहती है कि उनके बेटे पोते ही राजनीति में आगे आए। बड़े बड़े मंत्री विधायक ये चाहते हैं कि एक आम किसान का बेटा जो धरातल पे संघर्ष करता है। राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रांगण ऐसा प्रांगण है जहाँ से कई दिग्गज नेता निकले हैं जो बिना किसी सरकारों की आवाज़ सुने, बिना किसी संगठन को देखे हुए जब भी एक गरीब की बात आती है तो अपने संगठन को छोड़कर वो मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण हैं। आज हनुमान जी बेनीवाल हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर आज किसी भी मुद्दे पे हो तो सबसे पहले वो आके खड़े होते हैं। उसी तरह कई हैं, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पुनिया जैसे कई उदाहरण हैं जो विधानसभा में बैठे हैं और जब भी युवाओं की बात आती है तो मजबूती से उठाते हैं। तो इसी चीज़ से डरते हुए सरकारें नहीं चाहती, मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि यहाँ का आम छात्र जो छात्र राजनीति में आ गया है, उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकारों को कि यहाँ का आम छात्र डरने वाला नहीं है। हम धरातल पर संघर्ष करते हैं और संघर्ष को जारी रखेंगे। देखिए किस तरह से जो है पूरा प्रदर्शन आज का रहा और आप बोले कि तानाशाही है कुलपति, किस तरह से क्या तानाशाही? देखो सभी को दिख रहा है कि तानाशाही है। अपने सिंडिकेट सदस्य सिविल लाइन विधायक गोपाल जी शर्मा ने भी वीसी के खिलाफ राजभवन में शिकायत की है और पिछले 2 साल से जब से ये कुलपति आई है ये इसने आज तक किसी का ज्ञापन नहीं लिया। ये एक बड़ी सोचने की बात है। अगर किसी छात्र नेता को या छात्र को कोई परेशानी होती है तो वो वीसी के पास अवगत कराने शुरू से जा रहा है। इससे पहले जैन साहब थे, उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी और कभी किसी बच्चे पे मुकदमा नहीं लगाया। जब से कुलपति आई है 2-5 लड़कों पे ये मुकदमा लगा चुकी है और इतनी तानाशाही है। मैंने मेरे 10 साल में मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में हूँ, कभी ऐसा तानाशाही कुलपति मैंने नहीं देखा। आज दिन तक चाहे एबीपी इतना बड़ा संगठन है, सरकार का संगठन है वर्तमान में, एनएसयूआई इतना बड़ा संगठन है, आज दिन तक इसने कभी इनका ज्ञापन नहीं लिया। तो ये तमाम राजस्थान प्रदेश के छात्रों के लिए भी सोचने की बात है। अगर ऐसे आंदोलन हम लोग कर रहे हैं तो उनके लिए तो कर रहे हैं। अगर छात्र नेता यहाँ नहीं रहेंगे, छात्र राजनीति खत्म हो जाएगी, तो ये जो बाहर के छात्र यहाँ आते हैं, किसी की माइग्रेशन की कमी है, किसी की मार्कशीट नहीं बन रही, तो ये जो प्रशासन जो कुलपति है 400 करोड़ सरकार इनको दे रही है यहाँ अनुदान, उसको ये डकार जाएगी। तो इसी को मजबूती से लड़ने के लिए इन चीज़ों के खिलाफ हम लोगों की छात्र राजनीति जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हम प्रोटेस्ट करेंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश ये रहेगी, राज्य सरकार से मांग करेंगे और इस कुलपति की यहाँ से विदाई हम लोग करवाएंगे। जी देखिए, क्या कुछ जो है जिस तरह से कि कुलपति तानाशाही है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। देखिए, गांधी अंबेडकर नेहरू के इस देश में आंदोलनकारियों को कुचलने का काम किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य कि लोकतंत्र को मिटाने का काम किया जा रहा है। आज प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है, जहाँ प्रोफेसर्स विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो कुलपति कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने का काम कर रहा है। सीधी सीधी बात करें तो आज विश्वविद्यालय में तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर जब छात्र नेता वीसी से वार्ता करता है तो वार्ता करने को तैयार नहीं होती, उनके ज्ञापन नहीं लेती और यहाँ पुलिस के दम पर, पुलिस की लाठी गोली
के दम पर ये विद्यार्थियों के साथ बदसलूकी करती है, उन पे FIR दर्ज कराती है, उनके करियर को खराब करने का काम ये VC करती है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस VC को हम सीधे तरीके से कहना चाहते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये तो आज सिर्फ छोटा सा आंदोलन था। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो इस प्रदेश की सड़कें जाम करने की औकात हम रखते हैं, ये आप भूलना मत। इससे पहले भी कई विषयों को झुकने को हमने मजबूर किया है, तो आप बड़ी हमारे लिए हस्ती नहीं हो। इसलिए इस सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप भी अपने होश आवाज में आके इन युवाओं की बात को सुने। आज छात्र संघ चुनाव जो प्रदेश का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, क्यों सरकार आंख पे पट्टी बांध कर सो रही है, क्यों बात सुनने को तैयार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए युवाओं को जब बोली कि हम छात्र संघ चुनाव आपके लिए लागू करेंगे, जो हमारे टाइम जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने किसी कारणवश इसको 1 साल के स्थगित किया था, आज इन्होंने पूरे 5 साल के लिए इसको रोक दिए। तो सरकार से भी कहना चाहते हैं आप जल्द से जल्द हमारे युवाओं से वार्ता करें, जो हमारी समस्याएं हैं इन पे आप गौर करें और इनका समाधान करें, अन्यथा इस VC घेराव से लेके और जो विधानसभा है ये हम जाम करने की औकात। छात्र संघ शक्ति इतनी हिम्मत रखती है? बिल्कुल इतनी हिम्मत रखती है, जिसका परिचय हमने कई बार दिया है। सरकार को विचार करने पे हम लोगों ने विवश कर दिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम PM तक को झुकाने की औकात रखते हैं। देखिए क्या जो है, कितना मजबूत है आपका छात्र संघ का मोर्चा, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम किसी को भी झुका सकते हैं। मैम, छात्र शक्ति से सब यहाँ से निकले हुए हैं, जितने में हमारे वर्तमान के अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर विधायक है, मुकेश भाकर जी, अभिमन्यु पूनिया जी और मान बेनीवाल जी, सब यहीं से निकले हुए हैं। और कल एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज इतनी भारी संख्या आ गई है, तो छात्र शक्ति को आप कमज़ोर मत समझिए। यहाँ विश्वविद्यालय ने अगर प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी और हमारी बात नहीं सुनी, तो यहाँ एक ऐसा छात्र आक्रोश होगा जो पहले विश्वविद्यालय ने कभी देखा नहीं होगा। देखिए इतनी अगर बात करें अभी की भयंकर गर्मी है, कह सकती थी तबिश में अगर विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को VC के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जहाँ पर VC खुद नहीं आ रही है, तो मतलब वही है कि क्या इतना कुछ जो गलती थी। आप एक वाइस चांसलर हैं मैम, ये VC की खोखलाहट है। उनको पता है कि हम इन्हें जवाब क्या देंगे। नेक का नेक नाम लेके उन्होंने सारी फंडिंग गायब कर दी, यहाँ पेड़ कटवा दिए और अंदर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एरिया के अंदर बोली साफ सफाई होगी, नेक की टीम आएगी, तो यहाँ पे पेड़ कटवाए गए, बोले हम नए पौधे लगाएंगे। आज तक तो हमने देखे नहीं है, 6 महीने से हम घूम रहे हैं यहाँ पे। और विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर जब यहाँ पे कोई भी जाता है तो मैडम से कोई मिल भी नहीं पाता है। इससे ताने से क्या होगी, ज्ञापन लेके तो एक छात्र नेता जाता है कि हमारी मांगे पूरी कीजिए। मिलने के लिए अगर कोई जाता है तो उनको बाहर से भगा दिया जाता है। हमारा छात्र नेता भाई जो मधुसूदन शर्मा है वो वहाँ गए, और मैं वाइस चांसलर तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने कहा है कि भैरों को जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं, और हम सब छात्र नेता धमाके करने ही आए हैं। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो मैडम को रिजाइन भी देना यहाँ पड़ेगा। मिले आप कभी मैम VC मैडम से? हमने जब से VC मैडम आए हैं आज तक VC मैडम की कभी शक्ल ही नहीं देखी। VC मैडम कभी छात्रों को मिले ही नहीं। और मैम आम छात्र जो पढ़ने वाला है यहाँ पर, उसको जरूरत हो कि उनको किसी बात जरूरी काम से बात करनी है। मैडम देखिए, इस विश्वविद्यालय की एक प्रथा चलती आई है कि आम छात्रों को VC मैडम से, आज जो हम लोग छात्र नेता हैं जो हम दम रखते हैं, एक जनसंख्या ले जाने की हिम्मत रखते हैं, उनसे VC मैडम नहीं मिल रही। उसी का परिचय है कि हमारे एक साथी भाई शांतिपूर्वक तरीके से अपने साथियों के साथ VC मैडम को जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसको लेकर अवगत करवाने गए, लेकिन VC मैडम ने उनकी बात नहीं सुनी, मुकदमे लगा दिए। और आज ही नहीं मैडम, VC मैडम को मैं तो हथियारी मैडम कहूँगा कि आज हमारे साथी भाई ने, चलो गलती हो जाती है, एक ताला ही लगाया था, VC मैडम ने तो हमारे एक भाई की हत्या करवा दी। स्विमिंग पूल में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ना होने के कारण हमारे एक साथी भाई की मौत हो गई, तो VC मैडम पे तो एक हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। छात्रावासों की हालत जो है खराब है। पिछले दिनों में हमारी एक बहन ने छात्रावास में आत्महत्या की, कोई उसकी तो VC मैडम की जवाबदेही नहीं थी। VC मैडम अलग अलग बहानों के जरिए, आज मैम VC मैडम को बताना चाहते हैं कि मैडम ये तानाशाही जो है चलती नहीं है, हिटलर की भी नहीं चली। हम सब लोग किसान परिवार से आने वाले हैं और किसान परिवार के लोग इतना दम रखते हैं कि एक तानाशाह कि जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमने देखा, दिल्ली के बॉर्डरों पे हमने नरेंद्र मोदी जी को झुका के किसान के विरोधी जो काले कानून थे वो हटवा दिए। VC मैडम तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आने वाले दिनों में एक बड़े मोर्चे पे VC मैडम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मैडम को इस ऑफिस से भगाएंगे। जी, तो देखिए बिल्कुल जो है छात्रों में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि कभी भी जो है ऐसी कोई भी समस्या होती है तो यहाँ की वाइस चांसलर जो है वो छात्रों से यहाँ पर जो है वो नहीं मिलती है। और वही देखिए जिस तरह से एक छात्र की गिरफ्तारी के बाद भी और बहुत सारे विश्वविद्यालय में इनके कहने की ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इनकी VC से नाराज़गी है, जो कभी इनसे मिलती नहीं है, ज्ञापन नहीं लेती है, उनसे बातचीत है वो भी यहाँ पर करना नहीं चाहती है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता द खटक, जयपुर।